ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपा बाकिला। सुबह के 7 बज गए हैं, वक्त है न्यूज एट 7 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन से बड़ी खबर है। रेप कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, रायसेन रेप केस का आरोपी सलमान जो है भोपाल से गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी खबर, पुलिस एनकाउंटर के बाद आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर है। आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया गया है। 6 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी का ये आरोपी है सलमान, जिसको भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। रायसेन रेप केस का ये आरोपी सलमान, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एनकाउंटर के बाद इसको पकड़ लिया गया है। जब ये वारदात हुई उसके 6 दिन के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का ये आरोपी है सलमान। लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं आरोपी सलमान के लिए। पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी, तलाश कर रही थी और अब ये गिरफ्तारी हो गई है। भोपाल से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के रायसेन रेप कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम इस वक्त दे रहे हैं। रायसेन रेप केस का जो आरोपी सलमान है, उसको भोपाल से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है 6 दिन के बाद। ये बड़ी खबर, पुलिस एनकाउंटर के बाद इसको पकड़ लिया गया और इसके पैर में गोली लगने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद इसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इससे अब पूछताछ करेगी पुलिस, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि इसको भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे संवाददाता अंबुज इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, क्या डिटेल्स है इसकी गिरफ्तारी को लेकर? और देखिए, बिल्कुल ये जो आरोपी सलमान है लगातार 21 तारीख के बाद से फरार था और भोपाल में कुछ लोगों की सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे रात को गिरफ्तार किया था, जब ये मकान की तलाश कर रहा था, ऐसा बताया जा रहा है अपने के लिए। और उसी वक्त कुछ लोगों को शंका हुई और गांधीनगर इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया और जब बहुत अर्ली मॉर्निंग इसे रायसेन की तरफ ले जाया जा रहा था, उसी वक्त पुलिस की गाड़ी पंचर हुई और उस वक्त इस आरोपी ने भागने की कोशिश की पुलिस की गिरफ्त से और इसी दौरान उसने एक एसआई की गन भी छीनने की कोशिश की। और जब ये पूरी वारदात हुई तो पुलिस ने भी गोलीबारी की और इसके पैर में गोली लगी है। शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है इसका और जेपी अस्पताल में फिलहाल इसे भर्ती कराया गया है। अब आरोपी से पूछताछ होगी और अभी फिलहाल इसका जेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी, इसको कोर्ट में पेश करने की भी क्या तैयारी है अंबुज? इसको लेकर भी कोई डिटेल्स मिल रही है क्या? प्रोसेस होते हैं फॉर्मेलिटी के बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर पुलिस अपने लिए वक्त मांगेगी इसके रिमांड के लिए और बिल्कुल अभी ये आरोपी अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद जैसे ही वहां से इसको छोड़ा जाता है उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी और इसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। आज ही कोर्ट में पेश किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी, ठीक है। जब ये वारदात हुई उस वक्त उसके बाद पीड़ित परिवार की ओर से क्या कहा गया, इसके बारे में क्या जानकारी है और पीड़ित की हालत कैसी है, मासूम बच्चे की हालत कैसी है, क्या डिटेल्स है? देखिए, मासूम बच्ची का इलाज लगातार भोपाल के एम्स में चल रहा है। पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा था, इस आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहा था और इसी को लेकर के आक्रोश भी लगातार बना हुआ था। और अब जबकि ये गिरफ्त में है पुलिस की, पीड़ित परिवार की तरफ से अभी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए पुलिस की, क्योंकि ये अनट्रेसेबल था। ये बताया गया पुलिस की तरफ से कि इसके पास कोई फोन नहीं था और इसी के चलते इसको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा था किसी भी तरीके से। लेकिन जिस तरीके से लगातार इन्फॉर्मर से भी पुलिस संपर्क में थी, कई टीमों को बना करके इसको ढूंढा जा रहा था। बिल्कुल ठीक है अंबुज, आप रहे मेरे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आरोपी ने भागने की कोशिश भी की थी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी सलमान ने गिरफ्तारी से पहले भागने की कोशिश की, पुलिस की बंदूक से फायर किया था, ये बात सामने आ रही है और जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद वो घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
आरोपी सलमान ने भागने की भी कोशिश की। ये बड़ी खबर। अंबुज, जिस जगह से इसको गिरफ्तार किया गया वहां तक ये कैसे पहुंचा, इसने क्या बताया इसको लेकर, और ये भी बात सामने आ रही है कि पुलिस की बंदूक छीनकर फायर करने की कोशिश की इसने। जी बिल्कुल, इसमें जिस वक्त इसे रायसेन ले जाया जा रहा था, बहुत सुबह की बात है, लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच की बात है। जब पुलिस की गाड़ी पंचर हुई उस दौरान इसने एक पुलिस की गन लेकर के भागने की कोशिश की। न केवल भागने की कोशिश की बल्कि फायर भी किया, और जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। जहां तक इसके पकड़े जाने का सवाल है, ये भोपाल के गांधीनगर इलाके में ये अपने लिए मकान ढूंढ रहा था, रहने के लिए, छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन इसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था। और इसी को लेकर के जो लोकल कुछ लोग हैं, कुछ वहाँ के युवक हैं, उनको इस पर शंका हुई, और इसका जो हुलिया था इन्होंने उस आरोपी से मैच किया, और इसी के चलते इन्होंने पुलिस को भी सूचना दी, और पुलिस ने गांधीनगर से गिरफ्तार किया इस आरोपी को रात को। लगातार ये भागा फिर रहा था, लेकिन भोपाल से इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ होगी और बहुत संभव है कि कोर्ट में भी इसको आज ही पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अंबुज, आप लगातार नजर बनाए रखें। आरोपी सलमान की तलाश में 6 जिलों की 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की 20 टीमें लगी हुई थी। 21 नवंबर से उसकी जगह जगह तलाश की जा रही थी, लेकिन आरोपी सलमान को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, और हर गुजरते दिन के साथ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। पुलिस ने भी दबाव को बढ़ता देख आरोपी के सिर पर इनाम बढ़ा दिया था, लेकिन आरोपी का कुछ पता नहीं चल रहा था। दावे थे कि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की 20 टीमें तलाश रही हैं, लेकिन रायसेन के गोहरगंज में बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद आरोपी भोपाल पहुंच गया, और पुलिस की 20 सर्चिंग टीम को भनक तक नहीं लगी। आखिरकार भोपाल के गांधीनगर में लोगों ने उसे पकड़ा। वहां वो किराए पर कमरा तलाश कर रहा था। गांधीनगर के अंदर वो मकान किराए पे ढूंढ रहा था, तो हम लोगों को शक हुआ है नए आदमी कौन है, आईडी नहीं थी। सरकार ने आरोपी के पकड़े जाने की पुष्टि की है। एमपी सरकार में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने एक्स पोस्ट कर आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आरोपी पकड़ा गया है, सजा भी कठोर मिलेगी। रायसेन के गोहरगंज में 21 नवंबर को वारदात करने के बाद करीब 6 दिन आरोपी कहां था, वो भोपाल कैसे पहुंचा, इसे लेकर पुलिस का दावा है कि आरोपी सलमान ने बताया है कि वो जंगल के रास्ते भोपाल पहुंचा, इसलिए वो पुलिस से बचता रहा। फिलहाल भोपाल पुलिस ने उसे रायसेन पुलिस के हवाले कर दिया है। और इस वक्त अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। अलास्का के एंकोरेज में धरती कांपी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जिस वक्त वहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किसी बड़े नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही वहां धरती हिली, किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकले, ये उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। घरों का सारा सामान हिलता हुआ, फर्श पर गिरता हुआ आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, लोग घरों से बाहर निकलते हुए। अमेरिका के अलास्का की तस्वीर है, जहां पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। एंकोरेज का इलाका है जहां पर धरती कांपी, और जो भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है वो 6 मापी गई है, और किसी बड़े नुकसान की खबर अभी तक यहां से नहीं है। ये बड़ी खबर। पाकिस्तान में इमरान खान से मिलने की मांग तेज हो गई है। रावलपिंडी में इमरान खान को लेकर जोरदार प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। अदियाला जेल के बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी खबर, पाकिस्तान में इमरान खान से मिलने की मांग तेज हो गई है, और रावलपिंडी जहां अदियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में इमरान खान के परिजन पहुंचे हैं, उनके समर्थक पहुंचे, उनके प्रशंसक पहुंचे हैं, और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि उनको इमरान खान से मिलने दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम भी वहां पर पहुंचे, सोहेल अफरीदी, उनको भी मिलने नहीं दिया गया। और 7वीं बार इमरान से मिलने अदियाला जेल पहुंचे थे सोहेल अफरीदी, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से और बाहर जो सुरक्षा में तैनात कर्मी थे उन्होंने रोक दिया जेल के बाहर ही, और मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद पीटीआई के कार्यकर्ताओं का गुस्सा और भड़क गया। प्रशासन का बयान भी सामने आ गया है, इमरान खान स्वस्थ हैं और कहीं उनको शिफ्ट नहीं किया गया है। ये बयान जेल की ओर से सामने आया है।
क्योंकि लगातार ये अफवाहें चलती रही कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है या फिर उनको किसी और जेल में शिफ्ट किया जा चुका है, जिस पर जेल प्रशासन की ओर से ये बयान सामने आया है कि इमरान खान इसी जेल में है और एकदम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। अदियाला जेल प्रशासन के बयान पर इमरान के बेटे का पोस्ट आया कि सोशल मीडिया पर। आपको हम बताएं कि इमरान के बेटे ने बड़ी अनहोनी की आशंका जाहिर की है। मेरे पिता के जिंदा होने का सबूत नहीं है, ये कहा गया है कासिम खान की तरफ से। मेरा और मेरे भाई का पिता से कोई संपर्क पिछले कई हफ्तों से नहीं हुआ कि कासिम खान का जो पोस्ट है एक्स पर, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। पिछले 6 हफ्तों से मेरे पिता डेथ सेल में है, ये कासिम खान की ओर से कहा गया, और पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान सरकार जिम्मेदार होगी। इसी जेल में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बंद हैं। उनके समर्थक उनसे मिलने की मांग को लेकर यहां जुटते हैं, धरना देते हैं। आधी रात को यहां धरना और नारेबाजी हो रही है। यहां खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नए नवेले मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, लिहाजा वो जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा था, पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी, कि एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ ये क्या कर रहे हैं। अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। सोहेल का कहना है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक मुख्यमंत्री को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उधर इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी ने असीम मुनीर को ही निशाने पर ले लिया है। नियाजी का कहना है कि पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और मुल्क में हिटलर के जमाने जैसा जुल्म हो रहा है। मुनीर एक तानाशाह की तरह देश को चला रहा है। ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है। जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। एक आप सब दुनिया में सबको ही पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है ये जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं। अब लोग निकल रहे हैं और निकलेंगे। पिछले लगभग 1 महीने से इमरान खान के परिवार, समर्थक और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जेल में उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन जेल प्रशासन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। अगली खबर यूपी के बलिया से है। बलिया के एक रिसेप्शन कार्यक्रम में उस वक्त मंच टूट गया जब मेहमान उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मंच पर मौजूद बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक के प्रतिनिधि बाल बाल बचे। हालांकि कुछ लोगों को चोटें आई हैं। ये वीडियो बलिया के रिसेप्शन कार्यक्रम का है। यहाँ वर वधू के साथ मेहमान भी मंच टूटने से नीचे जा गिरे, जिसमें एक मेहमान का पैर भी टूट गया। यह घटना बीते 26 नवंबर की है, जब बलिया बीजेपी के अध्यक्ष संजय मिश्रा और बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि विश्राम सिंह मंच पर पहुंचे थे। दूल्हा दुल्हन ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। इस दौरान दूल्हा दुल्हन आकर बैठ गए और कार्यक्रम में आए मेहमान उनके आसपास खड़े हो गए। इतने ज्यादा लोगों का बोझ मंच सह नहीं पाया और सबको लेकर नीचे गिर गया, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए और एक मेहमान का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। दिल्ली से अगली खबर है। दिल्ली पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसके पति और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। महिला बीते 21 नवंबर को लापता हुई थी और परिजनों ने उसके अपहरण का शक जताया था। पुलिस की गिरफ्त में चलता शख्स जितना मासूम दिख रहा है, उतना ही खतरनाक है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कार में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और लाश बागपत में फेंक दी। इस दौरान दयालपुर में रहने वाली लड़की के परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और कहीं पता नहीं लगने पर 21 नवंबर को महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। परिजनों ने अपहरण का शक जताया था, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी आशंका नहीं थी कि उसकी हत्या की जा चुकी है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, 25 साल की महिला का पति ही है। मामले की जांच के दौरान पुलिस की शक की सुई जब महिला के पति पर आकर टिकी तो हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने सारा सच उगल दिया और उसकी निशानदेही पर शव भी बरामद कर लिया गया।
इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम दे दें। एनआईए की टीम ने आतंकी शाहीन से पूछताछ की है। शाहीन को फरीदाबाद लेकर पहुंची एनआईए की टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। फरीदाबाद में एक केमिकल शॉप पर जांच की है एनआईए की टीम ने। अल फलाह मेडिकल कॉलेज भी लेकर के टीम पहुंची आतंकी शाहीन को। 10 दिनों की एनआईए की रिमांड पर है आतंकी शाहीन। इससे लगातार पूछताछ हो रही है और बड़ी अपडेट यह है कि शाहीन को लेकर एनआईए की टीम जो है वो फरीदाबाद पहुंची है और यहां पर एक केमिकल शॉप पर जांच की है टीम ने। अल फलाह मेडिकल कॉलेज भी लेकर के एनआईए की टीम गई। 10 दिनों की एनआईए की रिमांड पर आतंकी शाहीन, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और ये कल टीम फरीदाबाद लेकर के पहुंची शाहीन को, जिससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। लगातार कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और भी इसके जो साथी पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इस बीच बड़ी खबर है कि फरीदाबाद में केमिकल शॉप में टीम पहुंची शाहीन के साथ और वहां पर जांच की गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी टीम लेकर के पहुंची आतंकी शाहीन को। तो आतंकी लेडी सर्जन पर बड़ा खुलासा जो हुआ कि उसके बारे में डिटेल्स आपको हम बता रहे हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन प्रेमिका नहीं बल्कि मुजम्मिल की बीवी है, ये बात भी सामने आई है। मुजम्मिल ने कानूनी दस्तावेज में शाहीन को अपनी बीवी बताया कि और मुजम्मिल के साथ 2 साल पहले गुपचुप तरीके से निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन और दोनों का निकाह सितंबर 2023 में अल फलाह के पास एक मस्जिद में हुआ। इसका खुलासा भी हुआ है। इससे पहले मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड इसको बताया जा रहा था। मेहर की रकम 5 से 6 रुपए तक तय की गई थी। ये बात सामने आ रही है जो खुलासा हुआ कि डॉक्टर शाहीन एक कट्टर फैमिली तैयार करने की प्लानिंग कर रही थी। इसका भी पूछताछ में खुलासा हुआ कि और 2023 में मुजम्मिल को हथियार खरीदने के लिए 6.5 लाख रुपए दिए शाहीन ने। 2024 में उमर को इको स्पोर्ट कार खरीदने के लिए स्पोर्ट कार खरीदने के लिए 3 लाख रुपए उधार दिए थे शाहीन ने। ये बात भी सामने आई है उमर को। और शाहीन पर हथियार और विस्फोटक के लिए 27-28 लाख मुहैया करवाने का शक है। यूपी से खबर है। यूपी के गाजियाबाद में एसआईआर के काम में लापरवाही करने वाले बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने 21 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं अच्छा काम करने वालों को पारितोषिक और 5 स्टार होटल में स्टे देने का ऐलान किया गया। एसआईआर को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर गाजियाबाद प्रशासन ने काम में सुधार की चेतावनी दी और फिर भी जब लोग नहीं माने तो सिहानी गेट थाने में 21 बीएलओज पर केस दर्ज करा दिया गया। खास बात यह है कि ये सभी बीएलओज एक ही विधानसभा के हैं। ऐसे बीएलओ भी जिन पे एफआईआर भी हुई है, अगर वो अपना कार्य अभी भी कंप्लीट समय अवधि में पूरा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में हम उसको खत्म भी कर देंगे। तो उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को पनिश करना, उद्देश्य ये है कि सिंसियरिटी इसके बारे में बताना। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे बीएलओ जो अपना काम पूरा कर रहे हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से कैश इनाम का इंतजाम किया गया है। साथ ही उनके परिवार सहित होटल में रुकने और खाने का भी इंतजाम किया जाएगा। जो अच्छे बीएलओ हैं उनके लिए हमने पारितोषिक की घोषणा भी की है। टीएम का कहना है कि बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर और किराएदार हैं जिसकी वजह से भी मुश्किलें हो रही हैं। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से बीएलए को एक्टिव करने को कहा है। साथ ही विद्यालयों को भी पेरेंट टीचर मीटिंग में एसआईआर के बारे में जागरूक करने को कहा गया है। अब छोटे बच्चों के मां बाप को सावधान करने वाली खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक से खौफनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 3 साल का बच्चा अपने घर की पहली मंजिल की रेलिंग से नीचे गिर गया। बच्चा घर के नीचे जा रहे 2 अपने भाइयों या बिल्डिंग के बच्चों को देखने की कोशिश कर रहा था। उसने हाथ हिलाकर उन्हें आवाज भी दी, तभी यह हादसा हो गया। बच्चे को अंदाजा भी नहीं था कि एक हाथ से रेलिंग पकड़ना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ा और मासूम नीचे गिर गया। बच्चे के गिरते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। दोबारा देखिए, घर गैलरी के दरवाजे में कुंडी नहीं लगी थी। 3 साल का बच्चा दरवाजा खोलकर बाहर आया और नीचे जा रहे बच्चों को बुलाने लगा और तभी रेलिंग से नीचे गिर गया। हादसा नासिक के सहदेव नगर इलाके में हुआ, लेकिन ये तस्वीर पूरे देश के माता पिता के लिए सबक है। सावधानी बरतें, बच्चों को अकेले खतरे वाली जगह पर ना जाने दें, क्योंकि हादसा समय देखकर नहीं आता। इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई के कुर्ला इलाके में आग का कहर दिखाई दिया है। कुर्ला के किस्मत नगर इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लगी और आग से
लाखों के नुकसान की खबर सामने आ रही है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में वहां पर लगी और अपडेट यह है कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ये बड़ी खबर मुंबई से है। कुर्ला इलाके में आग का कहर, उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। किस्मत नगर का ये इलाका है कुर्ला में, जहां एक गोदाम जिसमें भीषण आग लग गई और जिस वक्त आग धधक रही थी उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। अब आग किस वजह से लगी इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। अभी साफ नहीं हो पाई है वजह, लेकिन लाखों के नुकसान की खबर सामने आई है इस अग्निकांड में। दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। कुर्ला में भीषण आग, CST। हरियाणा के फरीदाबाद में तेज रफ्तार ने फिर एक व्यक्ति की जान ले ली। हादसा इतना भयानक था जिसकी तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये वीडियो सावधान भी करता है। बिजली की रफ्तार से एक्सीडेंट हुआ। रोड पार कर रहे कार वालों को पता भी नहीं होगा कि आखिर हुआ क्या। एक झटके में स्कॉर्पियो ने स्विफ्ट कार को चकनाचूर कर दिया। टक्कर कितनी जोरदार और भीषण थी उसका अंदाजा आप सड़क पर बिखरे हुए इंजन और दोनों कारों के बिखरे पड़े टुकड़ों से लगा सकते हैं। हादसे में दोनों गाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो गई। रात 1:20 के करीब शादी समारोह से लौट रही स्विफ्ट वालों ने सड़क पार करनी चाहिए और उसी दौरान हवाई रफ्तार पर सवार स्कॉर्पियो ने उसे भयंकर टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। ऐसे में जब भी सड़क पार करें पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि हर तरफ सड़क पर रफ्तार वाले शैतान दौड़ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रायसेन रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है, आपको रूबरू करवा दें। रायसेन रेप केस का आरोपी सलमान जो है भोपाल से गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस एनकाउंटर के बाद आरोपी सलमान को गिरफ्तार भोपाल से कर लिया गया है। आरोपी सलमान के पैर में गोली भी लगी है पुलिस की। अस्पताल में इसको भर्ती करवा दिया गया है और 6 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी का ये आरोपी है सलमान, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन रेप कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अलग अलग हिस्सों में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही थी और ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। भोपाल से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां हालांकि भागने की कोशिश भी इसने की, ये बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस ने इसको दबोच लिया। इसके पैर में गोली लगी है। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं अस्पताल की, जहां पर इसको भर्ती करवाया गया है। ये वहीं की तस्वीरें आपके सामने। इसके पैर में गोली लगी, पुलिस की फायरिंग में आरोपी घायल हुआ, जिसके बाद इसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। परिजनों की ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी कि इसको पकड़ा जाए, इसकी गिरफ्तारी हो, सख्त से सख्त सजा इसको मिले और इसी को लेकर धरने प्रदर्शन भी लगातार होते रहे मध्य प्रदेश में। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रायसेन में इसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म इसने किया, जिसके बाद से ये लगातार फरार था। पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर ये हाथ लगी कि भोपाल से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जानकारी सूत्रों से पुलिस को मिली, उसके बाद पुलिस की टीम यहां पहुंची। गांधीनगर इलाका बताया जा रहा है भोपाल का, जहां से इसको दबोच लिया गया और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभिरक्षा में लिया गया था और गोहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान अचानक हमारी गाड़ी का जो है वो गाड़ी की जो है वो पंचर हो गई थी और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जो गन छीन के ये भागने लगा और उन पर फायरिंग की। इसी बीच बचाव में इस पर फायरिंग किया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा और ये घायल हो गया। इसके इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये रात में लगभग 4 से 5 के बीच की घटना है। इस वक्त श्रीलंका से बड़ी खबर है, आपको बता दें श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन से 40 लोगों के मौत की जानकारी सामने आ रही है। 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहाँ पर 10,000 लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। श्रीलंका के मौसम विभाग ने अभी और बाढ़ की चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया है। ये अलग अलग हिस्से जो प्रभावित हैं बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके सामने। भारी तबाही यहां पर हुई है। 40 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है और साथ ही 60 से ज्यादा लोग इस वक्त भी वहां लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सड़क पर अगर चलें तो पूरी संयम और शालीनता के साथ चलें, क्योंकि कभी कभी छोटी सी बात बड़े विवाद की वजह बन जाती है।
यूपी के सहारनपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां एक बाइकर ने एक कार को टीन का डिब्बा कह दिया। ये बात कार मालिक को नागवार गुजरी और फिर जो हुआ उसकी हर तरफ चर्चा के। फिर क्या था, कार के मालिक ने टीन का डिब्बा बोलने वाले को कार के बोनट पर लादा और फिर करीब 500 मीटर तक उसे ऐसे ही ले जाकर रास्ते में पटक दिया। लोग देखते ही रह गए और लोगों के सामने ही कार वालों ने कार के सामने आए युवक को कार के बोनट पर गिरते ही कार भगा दी। बोनट वाले कांड से पहले कार सवार युवकों ने बाइक वाले इस युवक को बुरी तरीके से पीटा, क्योंकि इस युवक ने इनकी कार की बेइज्जती कर दी थी। इनकी नई नवेली कार को टीन का डिब्बा बोल दिया था। फिर क्या था, कार नाराज न हो जाए उससे पहले ही कार मालिक नाराज हो गया और उसने कार की बेइज्जती का बदला कुछ इस तरह से लिया कि पहले बाइक वाले को मारा पीटा। जब बाइक वाला कार के आगे आया तो उसे इस तरह से कार के बोनट पर घसीट कर ले गए और फिर वहीं पटक कर फरार हो गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने लड़ाई रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जिसके आगे सब बस देखते ही रह गए। वीडियो से पहचान के बाद अब शेखपुरा कदीम चौकी की पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार के सिवान से अगली खबर है। सिवान में लूट की सनसनीखेज वारदात हुई है और जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। ना कोई डर, ना कोई खौफ, बीच बाजार दिन दहाड़े चोरी की, सामान उठाया और सबकी आंखों के सामने फरार हो गए। लोग देखते रह गए, लेकिन बंदूकधारी बदमाशों के सामने कुछ नहीं कर सके। जाते जाते इन बदमाशों ने फायरिंग भी की। डरे सहमे लोगों ने छिप छिपाकर छत से वीडियो बनाया, कुछ ने छत से पत्थर भी फेंके। बाइक सवार बेखौफ चोर फायरिंग करते वहां से निकल ही रहे थे। तभी हिम्मत जुटा स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को किसी तरह पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। दुकान के अंदर की तस्वीरें देखिए। चोरों ने पहले हथियार के बल पर दुकानदार को बंधक बनाया और फिर तिजोरी खोलकर सारा माल ले उड़े। दिन दहाड़े हुई वारदात से पूरे सिवान में लोग खौफजदा हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां विकास प्राधिकरण ने भगवान शिव को ही अतिक्रमण का नोटिस जारी कर दिया गया और मंदिर के बाहर लगा दिया गया। नोटिस में जिस जगह व्यक्ति विशेष या संस्थान का नाम लिखा जाता है वहां शिव मंदिर मौके पर लिखा हुआ है और जिस जगह पिता या पति का नाम लिखा जाता है वहां बाउंड्री वॉल लिखा है। ऐसा भी नहीं कि ये टाइपिंग कंप्यूटर से की गई हो, बल्कि इसे अधिकारियों ने अपने हाथ से लिखा और अतिक्रमण का ये नोटिस मंदिर के बाहर चिपका दिया कि उन्होंने सड़क पर कब्जा कर रखा है, उन्हें 1 हफ्ते के अंदर कब्जे को हटाना होगा और अगर वो कब्जे को नहीं हटाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब जयपुर विकास प्राधिकरण के इस नोटिस को लेकर मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों में गुस्सा है। पूछा जा रहा है कि भगवान के नाम नोटिस क्यों जारी किया गया। भगवान को नोटिस दिया है इन्होंने, बोले बाबा को। ये जेडीए का मंदिर है, पहले बीच में था ये, फिर तोड़ के यहाँ जेडीए ने बनाया मंदिर, जेडीए की जगह है ये। लोगों में गुस्सा इस बात का है कि अगर नोटिस जारी करना ही था तो मंदिर से जुड़े किसी व्यक्ति के नाम पर करते, इसमें भगवान का जिक्र क्यों किया गया। राजस्थान से ही अगली खबर है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सड़क पर चलते चलते एक ट्रैक्टर का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया और ट्रॉली पर सवार युवक नीचे गिर गया। युवक उछलकर ट्रॉली से नीचे गिरा और जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रैक्टर के पिछले पहिए उसके सिर पर चढ़ गए। हादसा होते ही युवक का साथी कूदकर नीचे उतरा और मंजर देखकर दोनों हाथ से उसने अपना सिर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में भारी सामान लदा था, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर चलते चलते ऊपर उठ गया और हादसा हो गया। जब युवक ट्रॉली से नीचे गिरा तो उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला और 1 सेकंड के अंदर ट्रॉली का भारी भरकम पहिया उसके सिर पर चढ़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सरकारी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स ये सोचते हैं कि वो कहीं भी अपनी कार ले जा सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में एक कार ड्राइवर को ऐसा करना भारी पड़ गया। अब लाल बत्ती वाली इस कार का चालान कट चुका है। पंजाब सरकार की ये इनोवा कार जिस जगह पर चल रही है वो चंडीगढ़ का साइकिल ट्रैक है, जहां सिर्फ साइकिल चलाने वाले ही चल सकते हैं। एक शख्स ने इस ट्रैक पर सरकारी गाड़ी चलते हुए देखी तो उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने इस कार का चालान काट दिया। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने इस युवक का धन्यवाद भी किया जिसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था।
यूपी के हमीरपुर से अगली खबर है। यहां से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जहां के राट कस्बे में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, लेकिन दुल्हा दुल्हन से ज्यादा सुर्खियां बटोरी इन तस्वीरों ने। ये देखिए आप, जब सामूहिक विवाह में शामिल हुए नाते रिश्तेदार चिप्स के पैकेट पर टूट पड़े। जिसके हाथ में जितने चिप्स आए उसके चेहरे में उतनी ज्यादा मुस्कान दिखाई दी। ये तस्वीर, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हर कोई चिप्स लूटो प्रतियोगिता में शामिल हो गया। और वैसे ये मारामारी सिर्फ चिप्स को लेकर नहीं हुई, बल्कि चाउमीन के काउंटर्स पर भी लोग कूद पड़े। जिसके हाथ में जितनी चाउमीन आई उसने उतनी ही चाउमीन वहां से लूट ली। प्रशासन ने वायरल वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ जलपान लूटने का केस दर्ज कर लिया गया। ये हमीरपुर की तस्वीर आपके सामने है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था, लेकिन जो लोग यहां पर पहुंचे वो किस तरीके से चिप्स को लूटते हुए, चाउमीन को लूटते हुए दिखाई दिए। अब इन पर एक्शन लिया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यूपी के इटावा से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। चलती ट्रेन से टीटी ने एक नेवी अफसर की पत्नी को नीचे फेंक दिया है और जिसके बाद दर्दनाक मौत उसकी हो गई है। स्लीपर कोच में टीटी से कहासुनी इनकी हुई थी और जीआरपी थाने में अब केस दर्ज कर दिया गया है। पटना आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन की ये वारदात है। ये बड़ी जानकारी यूपी के इटावा से है, जहां पर चलती ट्रेन से टीटी ने नेवी अफसर की पत्नी को धकेल दिया, नीचे फेंक दिया, जिससे दर्दनाक मौत हो गई। और स्लीपर कोच में कहा जा रहा है कि टीटी से किसी बात को लेकर इनकी नोकझोंक हुई थी, कहासुनी हुई थी और उसके बाद टीटी इस तरीके से आग बबूला हुआ कि नीचे चलती ट्रेन से फेंक दिया नेवी अफसर की पत्नी को, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और पटना आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन की ये वारदात बताई जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।